गुड इवनिंग है। सो टाइम राइट नाउ इज़ 5:35 PM इन इंडिया एंड दुबई में हो रहा है क्लोज टू बी 4 PM। तो आज था अपना एक्सपायरी एंड इंडिया में हम लोग रह गए इस बार बहुत दिन के बाद। मैं पूरा लंबा इंडिया में रह गया, क्लोज टू 10 दिन, आई थिंक 7 और 8 डेज रह गए। एंड इंडिया में रहने का टाइम है, इतना सारा काम रहता है कि कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल था। उसीलिए ट्रेड में अच्छा से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ऑप्शन का प्रीमियम चार्ट भी देखना रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साइड बाई साइड देखना पड़ता है। उसके लिए एक छोटा कंप्यूटर से ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सो लास्ट 3 दिन सारा टारगेट देख के मैं एस एल रहा था। आज तो मैं बैठा था कि कैसे भी करके आज या तो 1:2 नहीं तो मिनिमम 1:3 के लिए बैठेंगे। सुबह 1:1 वाला टारगेट भी हिट हो गया, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, वेट करूँ। आज तो भाई वेट करने से 3 दिन का एस को पूरा लेके जाएंगे। लास्ट में मैंने अच्छा से एग्जिट भी कर दिया। सो अभी आई एम एक्चुअली ट्रेडिंग इन ए वेरी स्मॉल अकाउंट, क्योंकि लोग कह रहे थे कि सोम भाई हमें ये जो एक दिन का 1 लाख का टारगेट और 1 लाख का लॉस, ये इतना बड़ा पैसा के साथ हम रिलेट नहीं कर पाते। आप हमें कम कैसे पैसा से ट्रेड करके दिखाओगे कैसे होता है, कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, कैसे एग्जिट करते हो, कैसे एंट्री करते हो, कितना प्रॉफिट पे एग्जिट करते हो, कितना लॉस पे एग्जिट करते हो। एक छोटा अकाउंट से दिखाओ। एंड ये छोटा अकाउंट से ट्रेड करना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को छोटा अकाउंट, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो 900 800 ऐसे क्वांटिटी के साथ पूरा सेट हो गया है। तो उसी के हिसाब से मैं आराम से देख पाता हूँ। ये छोटे अकाउंट मेरे को ट्रेड करना एंड मेन है कि सीरियसनेस नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बड़े पैसे से ट्रेड किया जाता है तब क्या मैं पूरा अच्छा से एनालिसिस करता हूँ सब कुछ। अभी ये जो 1 लाख वाला चैलेंज मैंने लिया है अगस्त के लिए, मेरा सीरियसनेस ही नहीं आ रहा है। मैं किसी दिन भी कुछ एनालिसिस नहीं करता, सीधा 9 बजे सीधा देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा चार्ट देख लूँ, थोड़ा लेवल ड्रॉ करके बैठ जाता हूँ। नहीं तो नॉर्मली जब मैं पूरे फुल लोड से जब मैं मतलब ट्रेड करता हूँ, जैसे 1 लाख प्रॉफिट फिर 1 लाख लॉस, तब मैं क्या करता हूँ, रात से ही मेरा एनालिसिस शुरू हो जाता है। बहुत सा एनालिसिस करना पड़ता है, बट ये 1 लाख का अकाउंट से एनालिसिस पूरा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सीरियसनेस ही नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा अगस्त ट्रैवल ही है, तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा टाइम एनालिसिस में दे भी नहीं पाऊंगा। बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहता है, वीडियोस भी करके अपलोड करना रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही वाला इज़ द बेस्ट टाइम, ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करेंगे। लॉस हुआ तो लॉस हुआ चलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो होगा। तो उसी के लिए मैंने क्या किया कि छोटा वाला 1 लाख वाला अकाउंट को ही मैंने स्टार्ट किया, स्नाइपर वाला एंट्रीज लगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है अभी। तो आज के सारे ट्रेड्स ऐसे ही कुछ थे। टोटल कितना हुआ, क्लोज टू 17,000। एंड अभी देख सकते हो स्नाइपर का ये जो अपना पहुँचा है अभी 3 दिन में। फर्स्ट दिन छोटा वाला लॉस मैंने लिया था 1492 रुपीज़। सेकेंड दिन मैंने ये दोनों दिन ही मेरे को टारगेट दिखा था, बट फिर भी मैं एग्जिट नहीं किया, उसीलिए मैंने छोटे लॉस से एग्जिट कर दिया। नहीं तो एक्चुअली अगर मैं 1 लाख से ट्रेड करता तो दोनों को मैं, इसको मैं एग्जिट करता क्लोज टू वही 95 या 96,000 को, इसको ही मैं 1 लाख में एग्जिट करता। बट ये दोनों ही दिन मैं छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहा था। मेरे को लगे नहीं और भी थोड़ा वेट करते हैं, एटलीस्ट 1:2 के लिए, या फिर और थोड़ा निकल जाएगा तो वेट करेंगे स्पाइक में। बट थोड़ा गया नहीं, वहाँ से फिर SL आ गया, तो मैंने छोटे SL में दोनों को निकाल दिया था, -2,800 एंड -1,492। उसके बाद आज जो एक ही बार में प्रॉफिट लिया गया 17,475। सो बेसिकली 1 लाख का अपना अकाउंट में अभी और ऐड हो चुका है 13,000। सो 1,13,000 अभी अकाउंट ग्रो हो चुका है। एंड यहाँ पे ब्रोकरेज देखने से आप दुखी हो जाएगा, साला इतना छोटे छोटे पैसे में भी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कितना ज़्यादा लगता है। भाई ब्रोकर तो बिंदास पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट एंड ब्रोकर ही एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं, लोग तो बस रिस्क ले रहे हैं एंड पैसा गंवा रहे हैं। बट एनीवेज दिस वाज द अपना 3 डेज। अभी देखते हैं, महीने भर अभी बाकी है, देखते हैं कैसे क्या जाता है। मैं आपको अपडेट करूँगा मंथ एंड में एक बार। आज फाइनली काफ़ी दिनों बाद कार थोड़ा निकलेगा एंड कार की तरह चकाचक साफ करके रखते हैं, तो पूरा मस्त साफ सुथरा हो गया। अभी चलते हैं, यहाँ पे एक खाली मेरे को चेक पेमेंट करके आना है, उसके बाद जाके वी नीड टू लीव फॉर सम शॉपिंग। स्विट्ज़रलैंड वी आर लिविंग इन नेक्स्ट 2 डेज़। तापस लोग का तो वीज़ा नहीं हो पाया ही, वो लोग बहुत मिस करने वाले हैं ये वाला ट्रिप को, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वाला ट्रिप होने वाला है, लॉन्ग वाला ट्रिप। लास्ट टाइम ऑस्ट्रिया हम लोग, उसके बाद जाके ऑस्ट्रिया से आने के बाद हम दोनों का, मेरा तो वीज़ा लंबा था, बट तापस और उसकी वाइफ का वीज़ा जो था वो छोटा शॉर्ट टर्म था। तो हम लोग 2 बार उसने मिस किया वीज़ा के इंटरव्यू। नहीं तो अभी वो लोग भी चलते, तो अभी वो इंडिया में ही हैं। मैं जब दुबई से लौटूंगा, मतलब स्विट्ज़रलैंड से लौटूंगा दुबई, उसी बीच में तापस आ जाएगा। बट ये वाला ट्रिप को वो लोग खतरनाक मिस करना, वो लोग को लेके मेरे को फिर से और एक बार स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा एनीवेज। अबे साले, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्ट, वो क्या है, इंस्पेक्शन नेसेसरी, ऑफ करके ऑन करने से सही हो जाना चाहिए। अभी देखो ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक कार्स देयर इज एक्चुअली नो इश्यूज, बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत दिन था नहीं, एंड यहाँ पे टेम्परेचर क्लोज टू 50 डिग्रीज भी चले जा रहा है। सो कार लास्ट 10 दिन से चला नहीं था, मैं भी एवरीथिंग वेर वेरी गर्म, इसलिए साला स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। मैं एक बार ऑन करके ऑफ कर देता हूँ, फटाक से फिर से स्टार्ट हो गया, थैंक गॉड। नहीं तो बेकार का फिर पोर्शा शोरूम जाना पड़ता। तो अभी जब मैं आया था पेमेंट करने के लिए, कार के अंदर मेरा ये रहता है पोर्शा का सप्लीमेंट बोल सकते हो, पीनट्स रखता हूँ, कभी भूख लगे तो पीनट्स खाने का। अभी जब इंडिया गया था भाई 3 किलो हो गया,
मतलब खतरनाक मोटा हो गया मैं अभी इंडिया जाके इतना मिठाई 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 जो मिला घर में भाई खाने के दे देते हैं, खा के मोटा हो गया। और मेरे को फिर से पूरा स्ट्रिक्ट कीटो डाइट करना पड़ेगा। लास्ट बार जब मैं 84 हो गया था, 84 से मेरे को 68 आने के लिए क्लोज टू 7 महीना लग गया था। इस बार देखते हैं, अभी इंडिया जाने से पहले मेरा 76 था, साला अभी 79 80 दिखा रहा है। मतलब अभी मेरे को फिर से 80 से जाना पड़ेगा बैक टू 68, इवन इफ नॉट 68, क्योंकि 68 में पूरा माल न्यूट्रिशन था, बहुत पतला दिखता था। मे बी 70 72 इज द परफेक्ट। देखते हैं 8 से 10 किलो और कितना दिन लगता है अभी स्ट्रिक्ट। बट वही है कि ट्रैवल करने के समय अब स्ट्रिक्ट कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पे रहते तो स्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट अभी ट्रैवल करने के समय देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कीटो डाइट के लिए क्या होता है कि आपको पूरा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, कार्ब्स और सब कुछ गिनना पड़ता है। अभी जैसे पकड़ लो, अभी मैं पीनट्स अगर खाता हूँ, मेरे को मेरा ऐप में जाके एंट्री मारने से मेरे को कितना दिखा रहा है, लेट मी जस्ट चेक। तो इट सेज क्लोज टू 113 कैलोरीज सुबह मैंने खाया था। टोटल मेरे को खाना चाहिए क्लोज टू 1200 कैलोरी, बट मैंने ओनली खाया हुआ है सुबह से 379 कैलोरीज। ग्रिल्ड बोनलेस चिकन एक मैंने खाया है, 266 कैलोरीज। पीनट खाया हुआ है, अभी मैं खा रहा हूँ 113 कैलोरीज। रात में मैं भी और थोड़ा मैं एग या फिर कुछ भी खाऊंगा तो हार्डली 500-600-700 कैलोरी के अंदर ही खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। उसी के अंदर जाके जिम भी एक बार आ जाएंगे। अभी तो मेरे को फिर जाना भी एक मार्केट। मैंने अभी ये पेपर में मेरा और तपस से कुछ पेपर्स है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट एनीवेज अभी आई वाज जस्ट कैलकुलेटिंग ऑल द चार्जेस कि हम लोग जो अभी दुबई में घर ले गए, घर में अब रहेंगे। ये घर में भाई इतना चार्जेस है। अगर ये वाला फिगर्स में घर में, मेरे घर में अगर बोल देता हूँ कि इतना सारा यहाँ पे चार्जेस लगता है, मेरे घर वाले हैं मेरे को बोलेंगे भाई तू मर जा वहाँ पे और लौट मत। इतना हाई चार्जेस भाई इंडिया में हमारा कुछ ही पैसा नहीं खर्चा। मेरा याद है इंडिया में हार्डली एक महीने में 10-12 हज़ार से ज़्यादा पैसा खर्चे। ग्रॉसरी वही 4-5 हज़ार में हो जाता था, 3-4 हज़ार में हो जाता, कुछ खर्चा ही नहीं होता। यहाँ भाई इतना खर्चा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी नया विला जो हमने लिया हुआ है उसमें हमें ईयरली मेंटेनेंस जो कि हमें एडवांस में देना है, वो भी नॉट इवन मंथली। जैसे मेरा इंडिया का अपार्टमेंट में मेरे को हार्डली एवर्स पेइंग क्लोज टू 4000 रुपीज़ या 3500 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस का। यहाँ पे पर मंथ मेंटेनेंस अगर हम सब कुछ जोड़ दें, मतलब कोई मेंटेनेंस, मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी, एसी का बिल, पानी का बिल, ये नहीं, ओनली बिल्डिंग का मेंटेनेंस का हर मंथ का इज गेटिंग क्लोज टू 38,000 या 40,000 पकड़ के चलो। हर मंथ का 40,000, मतलब 40,000 फॉर डूइंग नथिंग वी हैव टू पे। मतलब अपार्टमेंट में कुछ भी, अपार्टमेंट में नहीं है भाई, विला है, विला में बिल्डर क्या है वही मेंटेनेंस करेगा, कुछ मेंटेनेंस नहीं है, फिर भी इतना भाई चार्जेस, मतलब सो हाई चार्जेस। अभी जब हम लोग जब पे किए थे तब मैंने पूछा था कितना होगा, उन्होंने कहा था कि हार्डली होगा वही मतलब 14,000 या 15,000 ऐसा कुछ होगा। बट अभी इमीडिएटली दे आर सेइंग क्लोज टू आपको 30, 35, 40,000 ऐसा कुछ भी लग सकता है, छोटे चार्जेस को मिलाने के बाद। सो विच इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव। 40,000 रुपीज़ में भाई बंदे रह जाएंगे। इंडिया में मस्त घर मिल जाएगा 40,000 के रेंटल में। यहाँ घर का ओनली मेंटेनेंस इज 40,000। मतलब वो घर अगर हम किसी को रेंट में देंगे, हमें रेंट मिलना चाहिए क्लोज टू 50-60 लाख से ऊपर का रेंट आना चाहिए एक ईयर का, विथ 40,000 रुपये मंथ का मेंटेनेंस। होली डैम मैन, सो एक्सपेंसिव। इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही था। पैकिंग सर नहीं की तोर ए गोटे कथा के बेहोश ही जीव तू बेहोश से जो बिल्डर ऑफिस जाइथिली पेमेंट स्टेटमेंट मागिया पे वर्षकर मेंटेनेंस मासकू 40,000 टंका बिलर माने आमर 40,000 तापस 40,000 माने 80,000 टंका दीटा घर दबो तमे मासकर मेंटेनेंस एवरी मंथ 40,000 किछि भी करिवेनी और 40,000 टंका मासकू मुझे जितल आम नवा आगु तुम संग कथा होइथिलु कि तुम कहल 20,000 भितर आसीबो 16,000 रु 20,000 आसीबो मना करना हम एबे करले कोन तुम पेमेंट दे सर एमिनिटीज नहीं मेंटेनेंस विला से कुछ दुबई रे एति की लागे किंतु हम कोन मेंटेन कर मुरर को पचार मुरर को लिए आबू धाबी रे बहुत सस्ता और दुबई रे सब कुछ एक्सपेंसिव आ कोन करियो खाली तो पूलटा ही दउचंती ना किछि नहीं 40,000 टका मासु मु सुनि कि मु पचार जी तांकु सी कहितला 16,000 रु 20,000 लागियो अरे 40,000 रे बॉम्बे दिल्ली रे पूरा 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK मिलेगो। किंगडम अभी चलते हैं फटाफट, सामान जो चाहिए उसको लेके निकलेंगे, फिर घर पहुंच के मेरे को वो वीडियो अपलोड भी करना है। नॉट श्योर कि वीडियोज अपलोड हो पाएगा कि नहीं, होते नहीं तो आज 11 या 12 बजे देखते हैं आज कैसे लिख करके अपलोड डाल देंगे। जिस दिन शूट होता है उस दिन एडिट करके डाल देना ही बेस्ट। मैं मॉल आने से पहले पूरा लिस्ट बना के आ जाता है मेरे को क्या क्या सामान चाहिए, आके यहाँ पे फालतू का घूमना नहीं है।
यहाँ पे अपन चलेंगे आज, ये जाना है अपन एप्पल स्टोर, उसके बाद रोलेक्स चलेंगे। 2 मॉडल उसको मैंने पूछा था ला पाएंगे कि नहीं, देखते हैं, क्योंकि अभी प्राइसिंग थोड़ा नीचे आया है। ऊपर में खतरनाक वाला इंफ्लेटेड प्राइसिंग चल रहा था 2 साल से, अभी क्या प्राइसिंग है एक बार पूछ के आते हैं। एप्पल स्टोर से चलते हैं, अपना चार्जर लेके आएंगे। कवर रैक चाहिए था, ये कवर मस्त आता है, थोड़ा पैसा बहुत ले लेते हैं। ये सेम वाला 1000 रुपये में मिल जाएगा एली एक्सप्रेस चाइना से अगर ऑर्डर करेंगे। एप्पल इसी का ही 5-6 हज़ार ले लेगा। ये वाला भी चाहिए था हमें, 2 इसका लेना है, 32 इंच वाला लेंगे। 20 इसका भाई ये बहुत पैसा ले लेते हैं यहाँ पे। स्टूडियो में एक बार चेक कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स कैसा क्या दिख रहा है। दिस इज़ लाइक टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले। तो जो सामान के लिए हम लोग आए थे अभी एप्पल स्टोर, वो इनके पास स्टॉक में है ही नहीं, वो दुबई मॉल जाना पड़ेगा। जो स्ट्रैप मेरे को चाहिए था, एंड एप्पल का प्रो XDR डिस्प्ले भी नहीं है, ऑल इनके पास स्टूडियो डिस्प्ले। पर स्टूडियो डिस्प्ले क्या ज़बरदस्त हुआ है। 5 के बाद तो ओनली थिंग है साला 27 इंच तक ही बेचते हैं, 32 इंच बेचना चाहिए। 32 इंच अगर बेचते हैं, मे भी ये लोग का वो है प्रो XDR डिस्प्ले सेल ही नहीं होता। प्रो XDR डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा क्लोज टू 4 या 5 लाख ऐसा कुछ है। 2 चाहिए, मतलब क्लोज टू 10 लाख का तो उन्हें डिस्प्ले ले लेगा। चलते हैं, पूछते हैं इनके पास स्टॉक में है कि नहीं। भाई यहाँ पे वेट लिस्ट वही पड़ा हुआ है 14-15 महीने का, मतलब क्लोज टू 1 साल से ऊपर लगे अगर आप कोई भी एक मॉडल ऑर्डर करते हो तो। मॉडल्स तो मैं 3-4 उनको बोल के गया था, वो अभी डिस्प्ले में लेके आके टेस्ट करवाने के लिए। बट डिलीवरी टाइम तो भाई जी वैगन की तरह है, जी वैगन टाइकन, ये सब कुछ ऑर्डर करने में, लैम्बोर्गिनी कुछ भी ऑर्डर करो आपको 1 साल लगेगा। रोलेक्स भी साला कुछ भी ऑर्डर करो 1 साल से ऊपर इसका है डिलीवरी टाइम। उसीलिए रीसेल मार्केट में ज़बरदस्त बिकता है। कुछ भी पैसा में खरीदो, रीसेल मार्केट में खतरनाक पैसा में बेच सकते हो, मस्त प्रॉफिट। चलो 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 चलो, अभी एप्पल स्टोर में जो सामान चाहिए था वो तो मिला नहीं। कल मेरे को फिर दुबई मॉल जाना पड़ेगा, जाके लेके आना पड़ेगा। व्हाट आर यू सेइंग? यस, लंबा वाला लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। चलो इतना लंबा लाइन, बट अंडा के बिना जा नहीं सकते थे। ए अंडा पे पूरा केतौड़ थी आई जी लाइन में, अंडा बिना जी भी नहीं करूँ। चलो आ गया अपना ट्रैवल किट के लिए, आ गया अपना वे प्रोटीन भी आ गया, एंड अपना इस साले हाइड्रेशन टैबलेट्स का एक का 1100-1200 रुपये लेते हैं, मतलब वेस्ट ऑफ मनी। इंडिया में 200 रुपये में अमेजोन में मिल जाता, साला यहाँ पे 1200 रुपये ले लेता। हट। स्विट्जरलैंड के लिए खाना अपना आ चुका है, पालक पनीर 1 पैकेट, सरसों दा एटा बेकार था। पालक पनीर यू शुड हैव गॉट मोर, 2 or 3 मोर पालक पनीर, 2 पालक पनीर ओनली, यू शुड हैव गॉट मोर। हल्दीराम रो ना मिली 4-5टा। चलो गाइस, हो गया अपना शॉपिंग वॉपिंग डन, और जो रेस्ट है अपन कल जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे था भी नहीं है। यहाँ पे अभी बहुत टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, मतलब इंडिया के हो रहा होगा क्लोज टू 10:30 PM। देखते, मेरे को नहीं लगता जाके अपलोड करूँ, अगर भी अपलोड होगा तो मिडनाइट तक में भी अपलोड होगा। एंड ये वाला पूरा जो व्लॉग शूट हो रहा है, इट्स गेटिंग शॉट ऑन द A7R5। आई एम नॉट श्योर इसका लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है, आज यही वाला वीडियो देख के टेस्ट कर लेंगे। बट समहाउ इट्स वेरी फास्ट, मतलब सोनी A1 का जो प्रोसेसर है, आई थिंक दे आर यूजिंग द सेम प्रोसेसर इन दिस सोनी A7R5 एज वेल। A7S3 जो मैं यूज़ करता हूँ, इट्स टू गुड, यू डोंट इवन नीड एनी अदर वीडियो कैमरा once you're using the Sony A7S3, but I'm just going to vlog on this one for 1 or 2 days just to see if it works, I mean it fits into my workflow। नहीं तो नॉर्मली मैं A7S3 में अपन विल डू ऑल द वीडियोज एज यूजुअल, बट इसका मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही, मतलब स्टीडी शॉट बहुत ही ज़बरदस्त। S3 में क्या होता है, पूरा आँख को दर्द करता है जब मैं कैमरा घुमाता हूँ, बट इसमें स्टेबलाइजेशन पूरा परफेक्ट होकर रहता है। चलो एनीवेज लेट्स ड्राइव टू होम। सो फाइनली रीच्ड होम। मैं सुबह वाला मैं स्टोरी आपको बोलना ही भूल गया। आज सुबह मैं जब गया था अपना क्रिप्टो वाला बैंक, कुछ लोग पूछ रहे कि भाई ये जो क्रिप्टो बैंक क्या बोलते हैं। क्रिप्टो बैंक का मतलब यहाँ पे क्रिप्टो के ATM बहुत सारे हैं दुबई में। आपको अगर कुछ भी क्रिप्टो चाहिए, कैश करना है, कुछ भी करना है, वहाँ जाके क्रिप्टो हो जाके आप जैसे मूव करोगे वहाँ पे आपको सीधा आपको कैश में निकल सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज एजेंट जहाँ के उनको ट्रांसफ़र करोगे तो आपको इमीडिएटली आपको कैश भी दे देंगे या फिर बैंक में दे देंगे, कुछ भी कर सकते हो आप। सो बेसिकली यहाँ पे दुबई में बेसिकली कोई भी पेमेंट्स को कैश ही बोला जाता है। तो अब मैंने जब लिखा था कैश का मतलब है दुबई में कोई भी पेमेंट को आप कैश ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो हार्ड कैश ही बोलता है। वो बैंक में भी हो सकता है कैश, हार्ड कैश भी हो सकता है। तो वही था अपना, मैं सुबह जब वहाँ गया था वहीं से बैठ के 0 में मार दिया था। 0 मार के अपन जैसे ही डबल हो गया कैपिटल, मैं निकल गया। एंड वहाँ पे एक बंदा आया था, वो अपने कुछ बेंटले का कोई मॉडल ले रहा था। वो वही एजेंट से क्लोज टू ही पेड, वो ट्रांसफ़र किया 3.5 करोड़ को, क्लोज टू समवेयर आई थिंक
1.72 मिलियन दिरहम्स ऐसे कुछ न कुछ मतलब ट्रांसफ़र किया कार वाला डीलर को। इमीडिएटली कार वाला डीलर बोला कि यस गॉट इट एक्सेप्टेड, उसके बाद वो सीधा गए, उसका गाड़ी लेके वो गया होगा। मतलब दैट ईजी। या इंडिया में तो भाई कार एंड बाइक शुरू में 2 लाख से ऊपर देने भाई वो हक देते हैं, उसके ऊपर आप दे भी नहीं थे। यहाँ पे वो 3.5 करोड़ मतलब 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए टोटल कैश में ट्रांसफ़र कर दिया, क्रिप्टो में डीलर को ट्रांसफ़र कर दिया, गाड़ी लेके चले भी गया। मेरे को आज तक समझ नहीं आता भाई इंडिया में कैश अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश अलाउ नहीं करोगे तो भाई इकोनॉमी आगे कैसे जाए, क्योंकि जो भी लोग ब्लैक मनी भी रखे हुए हैं वो भाई खर्चा भी नहीं करते, वो साले दबा के बैठे हैं, गांड के नीचे पैसा को दबा के बैठे हैं। अगर आप कैश अलाउ करो तो एटलीस्ट वो खर्चा करेंगे, अगर वो खर्चा करेंगे तो पैसा घूमेगा। इकोनॉमी में बेसिकली पैसा घूमने चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर पैसा खर्चा नहीं करेगा वो कैसे, अगर वो खर्चा करेगा डीलर के पास जाएगा, वहाँ से जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाएगा, ऐसे हो के पैसा घूमना चाहिए। बट इंडिया में तो कैश अलाउड ही नहीं है। आई स्टिल डोंट गेट इट। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका क्या व्यू है कि कैश इंडिया में क्यों अलाउ नहीं है, एंड अगर अलाउ करते हैं तो क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मेरे को तो लगता है करना चाहिए, क्योंकि अगर करोगे तो पैसा घूमेगा, जैसे पैसा घूमेगा इकोनॉमी में और भी ज़्यादा पैसा लोगों का निकलेगा। अभी क्या होता है कि लोग पैसा को दबा के बैठ जाते हैं, खर्चा नहीं करते। उनको भाई अलाउ करो, खर्चा करने के लिए अलाउ करो, फिर वो खर्चा करें तो पैसा इकोनॉमी में घूमे, देश और भी आगे बढ़ेगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अब कल फ्राइडे है एंड कल इज़ द लास्ट डे व्हेन आई एम गोइंग टू ट्रेड हियर फ्रॉम दुबई, क्योंकि अभी सैटरडे मेरा फ्लाइट है स्विट्ज़रलैंड। सो सैटरडे वाला वीडियो में भी मैं कल शूट कर दूंगा, एंड क्योंकि जब मैं पहुंचूंगा तब तक ऑलरेडी 9 बज चुका, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का टाइम और इंडिया का टाइम में क्लोज टू वही 5 या 6 आवर्स का डिफरेंस है, तो बहुत लंबा टाइम हो गया होगा। तो मेरे को तो रात या 2 या 3 बजे उठ के मतलब ट्रेड के लिए स्क्रीन देखना पड़े, चार्ट देखना पड़े, देखते हैं। तो मैं कल वाला वीडियो अगर होता है तो मैं कल से ही डाल के शेड्यूल कर दूँगा, तो एटलीस्ट व्हेनेवर इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग वीडियो आ जाएगा। उसके बाद हर दिन का डेली व्लॉग मैं लाइन बाय लाइन आपको डाल दूंगा। सो मेक श्योर नॉट टू मिस एनी ऑफ द स्विट्ज़रलैंड व्लॉग्स। ओके, I will see you guys on the new vlog.